सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और आपको हमारे इस पॉडकास्ट जिसका नाम है हमारा देश हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में स्वागत है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे वीडियो साहब से। नमस्कार जी, वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। और सर, जैसा कि हम हर बार अपने दर्शकों के लिए टॉपिक लेके आते हैं, इस बार भी मेरे दिमाग में एक चीज हलचल हुई और मैं आपके पास आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार हलचल क्या है सर, हमने देखा है कि लाइफ लोगों की इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि वो कई बार बिजी ना होके भी बिजी होते हैं और मतलब दिखावा कर रहे हैं बिजी। हाँ, प्रिटेंड करते हैं। ओके। और कई बार वो इतने भी बिजी नहीं होते कि वो अपने दोस्त को फोन ना मिला पाए या फिर अपने घर को टाइम ना दे पाए, लेकिन फोन चलाना और कंप्यूटर पे काम करना उनको याद रहता है, या फिर गाड़ी में गाने सुनना या कान में ईयरफोन लगाना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और हर आदमी अपने रोजमर्रा के जीवन में ये फेस करता है सारी चीजें। जी, ठीक है नहीं मनीष जी, आपने कई बार देखा होगा, आप किसी से बात कर रहे हो, वो आपको बोल देगा यार मैं तो बहुत बिजी था, या फिर कई बार मैसेज करते तो भी बोल देता है अरे मैं बिजी हूँ, जवाब ही नहीं देता। जब आपने कहा यार फोन नहीं उठाया, जब आप ये देखें, जब उस आदमी को काम होगा वो आपको 10 बार फोन करेगा। बिल्कुल सर, पलट के। जी। लेकिन जब आपने फोन किया, उसकी जरूरत नहीं है जी। तो आर ऑल रिलेशंस नीड बेस्ड, कि मुझे जरूरत है तो मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है नहीं? बिल्कुल सर। अब किसी को फोन किया नहीं उठा रहा है, फिर मैंने तो मतलब किसी और के फोन से भी फोन किया, एक आदमी को ऐसे भी नहीं उठा रहा है, जरूरी मैंने कहा यार तुमसे मैं, एंड आई जस्ट वांटेड टू विश। जी। कुछ उनके घर में इवेंट था, मैं यार मुझे कोई काम नहीं है आपसे जी। मैं, क्योंकि एक इवेंट जब निकल जाता है तो उसके बाद विश करो 15-20 दिन बाद, तो फिर वैल्यू नहीं रहती है उसकी। आई जस्ट वांटेड टू विश यू, नथिंग एल्स। अब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो जी। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी इतना बिजी जीवन में नहीं है कि बोले मेरे पास टाइम नहीं था। जी। और मैं तो ये कहूंगा आपके पास खाना खाने का टाइम है जी, वॉशरूम जाने का टाइम है जी, बाकी सब काम करने का टाइम है, लेकिन ये आपके पास टाइम नहीं है। एक कर्टसी डिमांड्स, इफ समबडी हैज कॉल्ड यू, आप एक दिन बाद 2 दिन बाद कभी तो आप कॉल बैक करोगे कि आपको मिस कॉल दिख नहीं रहा है। जी। तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड विच हैज बिकम कि मुझे अगर इस आदमी की जरूरत है तो इसको फोन तो मैं बात करूंगा, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो ही इज अ टाइम वेस्टर फॉर मी, मैं इससे बात नहीं करूंगा। बल्कि मैं तो उल्टा कहता हूँ, इवन इफ इज अ टाइम वेस्टर, आप तुम बात कर लो, बोलो भैया कुछ जरूरी है तो बता दो, मैं फुर्सत में आपसे बात कर लूंगा। जी, बिल्कुल सर। इतनी मतलब सद्भावना, आत्मीयता तो आप दिखा सकते हो। एथिक्स। हाँ, एथिक्स मतलब इतनी, कोई आपको कर रहा भी रहा है, मानो कुछ होते भी लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, है ना, जैसे पंजाबी बोलते हैं ना, होर की, और वो होर की चलता ही रहता है। तो यू ना एज अ कर्टसी यू कैन से भाई देख मैं थोड़ा कहीं कमिटेड हूँ, टाइट डाउन हूँ, आप कुछ अगर स्पेसिफिक है तो आप बता दो, हम बाकी बातें फुर्सत में आराम से कर लेंगे। लेकिन एज अ कर्टसी किसी को आप मतलब इस तरीके से छोटा मत साबित कर दो या ह्यूमिलिएट मत कर दो कि यार मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरी जरूरत है तो मैं आपको 4 फोन करूंगा और मुझे नहीं जरूरत है तो मैं नहीं फोन करूंगा। जी सर। कई लोग तो ये बोलते हैं मेरा फोन यहाँ पड़ा था, वहां पड़ा था, मैंने चेक ही नहीं किया। ऐसा कभी भी नहीं होता कि फोन यहाँ पड़ा। लोगों ने 50-60 हजार के फोन रख के कोई यहाँ वहां फेंक के तो फोन चले नहीं जाते हैं कि दे डोंट नो यू नो के फोन है, तो दे जस्ट मतलब टेंडेंसी, कई लोग होते हैं एक्चुअल बिजी भी हैं, बट देन दे विल कॉल बैक। सम पीपल जस्ट इग्नोर कि हमें जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत हो गए तो और हमको 50 फोन करेगा। अच्छा सर, जैसे आपने अभी हमें बहुत सारी डिटेल्स दी, आप इसको पब्लिक रिलेशन या नेटवर्किंग के साथ कैसे जोड़ोगे? देखिए, एक दौर मनीष जी ये चल रहा है कि बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है नेटवर्किंग, पब्लिक रिलेशंस, बट नेटवर्किंग पब्लिक रिलेशंस आर ओनली विथ सम एम। जी, उसमें पर्सनल रिलेशन नहीं है, नहीं कुछ आदमी का अपना तो स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ तो कुछ स्वार्थ निर्भर है। जी। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आप याद करें, नेटवर्किंग फॉर जॉब। जी बिल्कुल बनाया। उसमें हमने टैगलाइन यही दी थी, क्या जॉब शुड बी गिवन ऑन नेटवर्किंग और ऑन दी वर्थ और ऑन योर एक्चुअल कैपेबिलिटी। ये मैं इतना डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा कि वो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी लगी हुई हैं, बट समहाउ मैं इन चीजों को ना, मतलब मैं पर्सनल रिलेशंस को ऊपर रखता हूं। दुनिया में इतना ज्यादा फैल गया, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, फलाना ढिमकाना, मतलब लोग किसी सिनेस्टर एम से ही काम कर रहे हैं कि यार मुझे यहां से क्या हासिल हो सकता है तो मैं ये चीज करूं। ठीक है ना? और आपने कई बार देखा होगा ये जो इतनी सारी चीजें घूम रही हैं सोशल मीडिया पे, लिंकिंग, फलाना ढिंकना, यहाँ से लिंक कर लो, उसके लिए काम के लिए पीआर बना लो। कई लोग तो मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार इसीलिए अटेंड करते हैं कि हमारा पीआर बनता है, हमारी नेटवर्किंग।
कोई लेना देना नहीं है, सम कोई पीपल लेना पे टू अटेंड दिस, यू नो। जी 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 मतलब अभी एग्जैक्टली कहाँ तक सही है, मैं तो, और इतना ज्ञान घूम रहा है, कहीं मैं व्हाट्सएप में भी मतलब बोल रहा था मैं देख रहा था कि मतलब इतनी जार्गन का इस्तेमाल होने लग गया है जी कि कोई सिंपल टर्म भी हो, इतना ज्यादा जार्गन जी जी लोगों ने जी बना जी दिया है। स्लैंग जस्ट यूज करते हैं स्लैंग फालतू तो अलावा, उसके अलावा मतलब उसमें इतना पता नहीं ज्यादा क्या है। क्या करते हैं हाँ, इतना ज्यादा उन्होंने जी वो ना इंग्लिश का जार्गन बना दिया है, उसका नतीजा इतना सा निकलेगा दो जी शब्दों में। तो वो कहाँ तक सही है मैं तो नहीं करता, बट आई स्टिल, जो हमारा इंडियन सिस्टम है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, मैं जी पर्सनल रिलेशंस को ज्यादा होल्ड करता हूँ, जी एंड आई होल्ड इट अबव। अब आप कहोगे जैसे ये आपकी सोशल मीडिया साइट्स वगैरह भी हैं, इन पे भी सब ये सब चलती है, जी नेटवर्किंग वगैरह, ये इतने रिव्यूज, इतनी सारी चीजें दी जाती हैं। अब आई ऑलवेज डाउट, आर द रिव्यूज जेन्युइन? सर मोस्टली तो फोल्ड होते हैं सब डाउट सी क्या होता है, जैसे सपोजिंग मैं आपको जानता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार मनीष मेरा ये है यार, आप इस हाँ पे अच्छा रिव्यू दे देना, बस और वो लोगों को भरमा देता है, वो बिल्कुल सर एक गलत राह में चला जाता है जी कि यार ये चीज सही है, जेन्युइन है, तो मतलब आई होगा, जेन्युइन भी होगा, आई एम नॉट डाउटिंग दैट। जी बट कई बार देखो ना, लोग आपको फोर्स करते हैं। एक और हमने वीडियो में भी कहा है कि फीडबैक देना, कि भाई 9 नंबर दो, आपने हमको 5 क्यों दे दिए? तो मैंने किसी को कहा था, अगर 5 एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपके स्केल में 5 है क्यों? फिर जी सीधे 8 और 9 होना चाहिए, जी फिर बाकी कोई नंबर होने नहीं चाहिए। बिल्कुल सर जब आपने वो मेरे को स्केल दिया है 0 से 9 तक का, तो फिर वो मेरा राइट है, मैं आपको 7 दूं, 8 दूं, 6 दूं, 0 दूं? जी भाई नहीं साहब, 9 ही दीजिएगा, या 8 या 9। जी तो मतलब दैट इज नॉट लॉजिकल। जी तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई फील के इट्स ऑलवेज गुड। और पर्सनल रिलेशंस जो आपको लास्ट करते थे ना, अब पुराने जमाने में देखो, लोग शाम को मिलते थे, उठते थे, बैठते थे। जी अभी देयर इज नो पर्सनल कनेक्ट, यू नो। ना सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा सर बिजी बिजी 24 आवर पीपल आर बिजी। जी बट क्या, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू फाइंड पीपल आर मोर स्ट्रेस्ड आउट, जी आई वुड ऑलमोस्ट लाइक टू लिंक, यू नो, कि हमने इतने सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, आर वी स्ट्रेसिंग आउट द यूथ ऑफ दिस कंट्री? जी उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है। बिल्कुल सर तो मतलब मैं तो कहूंगा लोगों को, प्लीज जाके देखो, और ऐसा सिस्टम लाओ कि एक आत्मीयता, सुख चैन, फ्रेंडशिप जो है वो आपस में बना रहे, कम ताकि से कम प्रगति, ह्यूमन से ह्यूमन का रिलेशन तो हाँ बना बना है है, तभी समाज की प्रगति जी होगी, यू नो। थिंग्स कैनॉट बी मैकेनिकल। जी अब इतनी एआई आ गई है, क्या कनेक्ट है? देयर इज नो कनेक्ट। There are people who are dealing in businesses and work who have not even seen each other's faces, you know. जी वो वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर आ गया है, तो ऑफिस में भी जो थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन कहीं होता था, वो भी नहीं जानता किसी को वो भी बंद हो गया है। जी यू डोंट इवन नो। जी कुछ तो मजबूरियां थी कोरोना की, बिल्कुल मानता हूँ, वो कोविड टाइम में लोगों ने किया, जी स्कूल वूल भी चले, ऑफिस भी बंद हुए, लेकिन एज थिंग्स हैव ओपनड अप, एक कल्चर ही बन गया है। बिल्कुल कंपनीज सर ने भी सोचा अपने खर्चे बचा लो यार, एम्प्लॉयज अब को तो क्यों सर बुलाना है? बहुत चेंजेस आ गए तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो मतलब कहने का मतलब है, एज अ सोसाइटी वेयर आर वी हेडिंग? जी हम वो पर्सनल टच खो देंगे तो एक समाज के तौर पे क्या हम प्रगति कर पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इसका एनालिसिस खुद करिए। हम कभी किसी को कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं करते। जी There's enough of ज्ञान फ्लोटिंग अराउंड एवरीवेयर। जी आप किसी एक टॉपिक पे क्लिक कर दो, 1000 वीडियो मैसेज उसी टॉपिक पे आ जाते सजेशंस हैं, भी आ जाएंगे सजेशन भी आ जाते हैं। भी तब आ हमको कोई ज्ञान नहीं देना है, जी हम तो एक आपकी जागरूकता हासिल करना चाहते हैं कि यार इसके ऊपर सोचिए और अपना सोल्यूशन आप जिंदगी में खुद अच्छा सर, बिफोर वी कंक्लूड द वीडियो, मैंने कई बार अक्सर मैंने ही ये रियलाइज किया है कि हम जब लोगों को कई बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं किसी इंपॉर्टेंट विषय पे, ऐसे तो हम भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते राइट। और हम उनको चाहते हैं कि भाई वो हमारी बात का कंक्लूजन निकाल दे या हमारी बात का जवाब दे दे। मैं आपको एक चीज, सॉरी इंटरप्ट जी कर जी रहा हूँ, जी ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो लगातार मैसेज करते रहते हैं यार, जी आपको मालूम पड़ जाता है यार इसको अवॉइड करना है, जी ये तंग कर रहा जी है। कोई एक आध आदमी मैसेज करता है तो एज अ रिसीवर यू नो कि यार ये आदमी की जेन्युइन जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको मैसेज कर रहा है। जी सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। तो सर मैंने देखा है कि कई बार ना लोग प्रिटेंड करते हैं वो मैसेज पढ़ते भी नहीं है और वो सब एक्टिव भी रहते हैं। हाँ, वो ऑन भी कर रखा, हाँ, on भी कर रखा है, ऑफ कर रखा हाँ, मैसेज वाला के ना। हाँ, सब कुछ पता लगता रहता है। हाँ। ऐसा तो सर सब बेवकूफ थोड़ी हैं, सब आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं, हम भी चलाते हैं। अरे कई लोग वॉच में भी मैसेज पढ़ लेते हैं बट हाँ। दे प्रिटेंड दे हैव नॉट सीन इट। बट लेकिन सर कई बार क्या होता है ना, इसमें ना कभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हमें किसी से लेनी होती है और हम वो लेनी lack कर होती है, जाते हैं। देनी भी होती है, देनी भी होती है, lack इट इज कर बोथ जाते हैं। वेज, इट इज बोथ वेज। तो सर ऐसा बिहेवियर जो है वो आप क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल है कि? नहीं 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 मनीष जी, मैं तो दोबारा आपने मतलब वही कहा, सी योर टाइम इज एज इंपॉर्टेंट एज समबडी जी एल्सेस बिल्कुल टाइम। सर, बिल्कुल सर। कोई आपको बोल भी देगा कि यार मैं आपको
अभी फोन कर रहा हूँ 10 मिनट में, जी। एंड ही डज नॉट वैल्यू दैट 10 मिनट्स। जी। जहां आप सारा काम छोड़ के वो 10 मिनट के लिए आप अपना इंतजार कर रहे हैं, हम 10 यार, मिनट, वो 10 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लॉक हो ब्लॉक हो जाते हैं। जाते हैं हम। हाँ, वी आर नॉट, या किसी का कोई कॉल है भैया हाँ। थोड़ा हम रुक के करते हैं, हाँ। या हमें कुछ और काम करना, जी। छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। जी। तो प्लीज रिस्पेक्ट योर टाइम एज वेल एज यू रिस्पेक्ट द अदर्स टाइम, यू नो। जी। ठीक है नहीं? और अगर आपको इतना लग रहा है कि अगले आदमी से आपको इतनी तकलीफ है, देन प्लीज कंप्लीटली कट हिम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। बिल्कुल सर, साफ बोलो। फिर बोलो फिर वी डोंट वांट टू मेंटेन जी। इट। तो ये बीच में डामाडोल वाली जो स्थिति है ना, नहीं सर, वो नहीं ठीक है। नहीं सर, नहीं ठीक है। ठीक है नहीं? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कंक्लूड करते हुए, मतलब हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, जी। जो हमारा रहा है, वी ऑलवेज बिलीव इन अ जी। गुड पर्सनल जी। रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन। जी। बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट में भी, कंपनियों में सिखाई जाती हैं, बट लोग उसको फॉलो नहीं करते जी। हैं। जी। जी। अब आप देखिए जो सामान बिक भी रहा है मार्केट में, जी। अमूमन आदमी क्या करता है, कोई आप स्कीम ले रहे हो, इंश्योरेंस ले रहे हो, नॉर्मली लोगों की क्या टेंडेंसी होती है, एक बार उसने आपका मुर्गा बना के फंसा लिया, अब वो बात नहीं करेगा आपसे, अब वो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहा है। बिल्कुल सर, कहता है ये तो फंस गया, हाँ, वो कहता है ये तो करेगा। फंस गया मुर्गा, हाँ। इसके तो मैंने पैसे फंसा दिए, जी। अब दूसरा मुर्गा ढूंढो पैसे फंसाने के लिए। जी। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच, यू नो। जी। किसी आदमी ने बड़े फेथ से आपके साथ कनेक्ट किया है, बड़े भरोसे से कनेक्ट किया है, उसका भरोसा लेट डाउन नहीं करना चाहिए। चलो सर, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि अपने भाई जिन लोगों को हम एड्रेस करते हैं, हम उनको कॉल करते हैं, उनको फोन करते हैं, कम से कम रिप्लाई के लिए। हाँ, बिल्कुल। आप अब तब बिजी हैं, कभी उनको एक मैसेज तो भेज यू आर नेवर रियली टू बिजी इन योर जी। लाइफ, यू कैन नेवर से दैट, यू नो। जी। इतना कोई बिजी नहीं है, वो खाली एक बस वहम सा बन गया है, ज्ञान बन गया कि यार आई एम रियली टू बिजी, यू नो। जी। तो दैट्स हाउ। तो सर क्या करें, बाय बाय करें व्यूअर्स को? बिल्कुल, धन्यवाद करते हैं अपने व्यूअर्स को, और देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना, एंड विद दिस वी विश यू गुड बाय। सो एज यूजुअल वी से जय हिंद एंड जय भारत।